वीडियो में हम लोग विकास लाइफ केयर लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कशन में क्या बात होगी वो भी जान लीजिए। अभी ये जानेंगे कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है जो लगातार कई दिनों से नीचे की तरफ जा रहा है और कितना नीचे जा सकता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जानेंगे कि अभी इसमें नया अपडेट कौन सा आया है। जो नया अपडेट आया है वो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर आया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एज ए शेयर होल्डर्स जानना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि उसके बदौलत ये शेयर प्राइस जो नीचे की तरफ जा रहा है क्यों जा रहा है और भविष्य में इसके फिर ऊपर उठने के भी कुछ चांसेज हैं कि नहीं। तो इन्हीं सब मुद्दों को इस वीडियो में आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिए। अभी देखिए विकास लाइफ केयर का शेयर प्राइस देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने ₹3.15 पर अपना क्लोजिंग दिया है, वो अभी तकरीबन 1.5% के आसपास गिरावट के साथ। अब ये जो गिरावट है कोई नई बात नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो पिछले एक सप्ताह में भी ये स्टॉक तकरीबन 1.5% के आसपास टूटा है और पिछले एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में ये स्टॉक तकरीबन आपको 10% के आसपास टूटते हुए दिखेगा। शेयर प्राइस आप देखेंगे धीरे धीरे डाउन ही गया है। एक मंथ में सिर्फ 10% टूटा है, यानी कि जिन लोगों ने इसमें मानकर चले कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से 10,000 रुपये सीधे सीधे गायब हो गए हैं सिर्फ एक मंथ में। पिछले 6 मंथ की यदि बात करें तो 6 मंथ में देखेंगे 36% के आसपास ये स्टॉक टूटा है। देखिए छोटी कंपनियां जब रिटर्न देती हैं तो इसे ही छप्पर रिटर्न देते हैं। 36% 6 मंथ में चढ़ ही जाएगा, लेकिन जब गिरती है तो उसी रफ्तार से गिरता है। 36% 6 मंथ में टूट जाना ये कोई कम बात नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में से, आपका इन्वेस्टमेंट में से सीधे 36% रुपया पिछले 6 मंथ में गायब ही हुआ है इस स्टॉक में, यदि किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो। यहाँ पर आप चार्ट पर भी देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि कैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे की तरफ आया है। इस लेवल को देखिए, यहाँ पर तकरीबन प्राइस इसका 5 रुपये के आसपास था 6 मंथ पहले, और अभी देखेंगे तो अभी प्राइस तकरीबन 3 रुपये के आसपास आ गया और अभी भी धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि और कितना नीचे इसका प्राइस जा सकता है ताकि हम अपने कैपिटल को, अभी प्रॉफिट की बात छोड़ दीजिए, प्रोटेक्ट करने की बात कीजिए कि उसको प्रोटेक्ट कर सके। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने कैपिटल को वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये रहा विकास लाइफ केयर कंपनी और इसके जो काम है, काम और फंडामेंटल को अभी रहने दीजिए, सीधे टेक्निकल के माध्यम से समझ लेते हैं कि शेयर प्राइस कितना नीचे जाएगा, क्योंकि काम और फंडामेंटल आप सबको पता है। बाद में समय मिलेगा तो मैं इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन सीधे पहले टेक्निकल का रुख करते हैं और चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट इस कंपनी का क्या कहता है। तो अभी 5 साल का चार्ट मैंने ओपन किया और 5 साल के चार्ट में देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस आप देख पाएंगे कि ये अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, तकरीबन जो कि ₹2.5 के आसपास है। अभी 3 रुपये से थोड़ा ऊपर है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो ये आ जाएगा कहाँ तक, ₹2.5 तक। ₹2.5 के लेवल को ब्रेक करने के बाद ये आएगा सीधे ₹2 के आसपास, जो इसका एक और सपोर्ट लेवल है। ₹2 को भी ब्रेक करेगा तो सीधे आ जाएगा 70 पैसा के आसपास, जो कि ये वाला एरिया है 70 पैसा, और फिर 70 पैसा पर आ जाएगा। तो सोचिए कि आप ₹3 पर अपने स्टॉक को बेचना चाहेंगे या फिर ₹2.5 पर या फिर ₹2 पर या फिर 70 पैसा पर, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। इस स्टॉक में नया अपडेट क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर, उसकी बात करते हैं और फिर मैं समझाऊंगा कि इसके बदौलत शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। हालांकि आप सबको पता है कि शेयर प्राइस कहाँ जाएगा। इस शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि इस बार जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, यानी कि जिनके पास मोटा माल होता है इस कंपनी का, उन लोगों का हिस्सेदारी देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर से सेम ही रहा है, यानी कि 11.35% के आसपास। अब वहीं पर यदि FII की बात करें, यानी कि जो विदेशी निवेशक होते हैं उन लोगों की हिस्सेदारी, तो उन लोगों की हिस्सेदारी देखेंगे मार्च क्वार्टर में अभी कम होकर जो सिर्फ 0.33% के आसपास रह गई, जो कि पहले 8.07% के आसपास थी। उसके पहले और भी ज़्यादा था, उसके पहले और भी ज़्यादा था। यानी कि अभी देखेंगे तो धीरे धीरे जो विदेशी निवेशक हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका मोह भंग हो रहा है इस स्टॉक के प्रति। क्यों हो रहा है आप समझ सकते हैं। अब गवर्नमेंट की हिस्सेदारी, तो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी तो इसमें कभी थी ही नहीं। आप देख सकते हैं कि लगभग 0 कई क्वार्टर से रह रहा है। पब्लिक की बात करते हैं, देखिए पब्लिक बहुत भोली भाली है, पब्लिक को छोटी कंपनी पसंद है, भले वो डूब जाए या बर्बाद हो जाए। यहाँ पर देखेंगे पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें कितनी, सिर्फ अभी बढ़कर 88.030% के आसपास होगी, जो पहले 80% के आसपास था, उसके पहले 78%, उसके पहले 74%। यानी कि पब्लिक इस स्टॉक में, इस स्टॉक की दीवानी होते जा रही है, जबकि स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि स्टॉक का शेयर प्राइस लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब सवाल है कि जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और जो विदेशी निवेशक होते हैं वो लोग जब अपनी हिस्सेदारी से स्टॉक से घटा रहे हैं, उनका मोह इस स्टॉक के प्रति भंग हो गया है, तो जो पब्लिक है बेचारी भोली वाली पब्लिक, वो इस स्टॉक इस कंपनी में लगातार अपनी हिस्सेदारी क्यों बढ़ा रही है। देखिए सिंपल बात है, पब्लिक को छोटी कंपनियां पसंद है। छोटी कंपनियों में बेशक तरक्की मिलते हैं, लेकिन सभी कंपनियों में मिल जाए ऐसा कहना मुश्किल, और खासकर जिसका शेयर प्राइस काफ़ी दिनों से नीचे की तरफ ही जा रहा है उसमें ज़्यादा इंतजार भी करना ठीक नहीं रहता। पब्लिक को लोग यूट्यूब पर वीडियो देख के पब्लिक दीवानी होती जा रही है इस कंपनी के प्रति, लोग बता रहे हैं। मैंने भी कई बार बताया कि विकास लाइफ केयर अलग अलग जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जिनका फ्यूचर में शेयर प्राइस बढ़ सकता है, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। अलग अलग सेक्टर में कंपनी उतर रही है, जैसे एग्रो प्रोडक्ट में, FMCG में। तो देखिए ये सब ठीक है, कंपनी का विस्तार हो रहा है, लेकिन शेयर प्राइस बढ़ने से मतलब क्या, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है इसका जवाब नहीं। हमें सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ने से मतलब शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है, और शेयर प्राइस अभी बढ़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपने देखा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इस स्टॉक से कम की है, इसलिए इसका शेयर प्राइस अभी तत्काल समय में बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। टोटली आप पर डिपेंड करता है आप क्या करने वाले